नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एक्सीलेंस क्लास। दोस्तों, जिसमें हमने लास्ट अपनी कुछ वीडियो में बात की आपसे ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी की, यानी कि हमने जाना कि कैसे साइकोलॉजी का उदय हुआ। हमने जाना कि साइकोलॉजी का जब प्रारंभ हुआ तो उसके प्रारंभ में हम उसको आत्मा के विज्ञान के रूप में, फिर आया मन या मस्तिष्क का विज्ञान, उसके बाद आया चेतना का विज्ञान, देन इसके बाद हम आए व्यवहार के विज्ञान पर। इस तरह से हम कहाँ चले, यानी कि आत्मा से मन मस्तिष्क, मन मस्तिष्क से चेतना और चेतना से व्यवहार, जिसमें मैंने आपको बताया कि आत्मा के जनक कौन थे? अरस्तु। आत्मा के जनक अरस्तु। मन या मस्तिष्क के जनक पंपोलॉजी। चेतना के जनक विलियम वुंट और व्यवहार के विज्ञान के जनक हमने देखे जेरी वॉटसन। इन लोगों को हमने बताया कि कैसे आत्मा के विज्ञान को हमने नेगलेक्ट किया, फिर मन के विज्ञान को, फिर चेतना, फिर व्यवहार के। यहाँ पर हमने आपसे बात की कि ये एक ऐसा समय था जब मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का गठन किया गया। समय था 1879। दोस्तों, इसमें मैंने आपको आगे बताया था कि लिप्जिंग नगर में हुआ क्या क्या हुआ, वो सब बात मैं आपसे पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। मैंने और वीडियो में बताया आपसे कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, यानी कि हमने बात की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। हमने इनको एक्सप्लेन किया, हमने बात की कि इस डेवलपमेंट यानी कि विकास के क्षेत्र, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं, इनके बारे में मैं अपनी पिछली कुछ वीडियो में आपसे चर्चा कर चुका हूं। तो दोस्तों, एक बार पिछली वीडियो को जरूर देखें। और आज हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं विकास की, और बात करते हैं विकास को क्या क्या चीज इंपैक्ट डालती है, विकास को क्या क्या चीज प्रभावित करती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, अगर विकास की बात की जाए तो विकास, इस डेवलपमेंट के बारे में हरलॉक, हेदी केलर और कुर्ट लेविन साहब एक बात कहते हैं कि विकास परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल का। यानी कि जब हेरिडिटी और एनवायरमेंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो जन्म लेता है डेवलपमेंट। ऐसा कहना था किन तीन मनोवैज्ञानिकों का? हरलॉक, कुर्ट लेविन और हेदी केलर। दोस्तों, आपके सिलेबस में कुर्ट लेविन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने गेस्टाल्टवादियों में सिद्धांत दिया अपना, क्षेत्रीय सिद्धांत। इसके बारे में आगे चर्चा हम आपसे जरूर करेंगे। इन तीनों ने मिलकर क्या कहा दोस्तों? इन तीनों ने मिलकर कहा कि विकास किसका परिणाम है? विकास उत्पाद है आनुवंशिकता और वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल। यानी कि ये कहते हैं कि डेवलपमेंट कैसे जन्म लेता है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट के मल्टीप्लिकेशन से। तो दोस्तों, एक बात समझ में आई कि विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी चीजें करती हैं? विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित दो चीजें करती हैं, आनुवंशिकता और वातावरण। अब इसमें हम आपसे बात करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, जो डेवलपमेंट है इसमें हेरिडिटी और एनवायरमेंट को हम पढ़ेंगे। दोस्तों, हम इसमें देखेंगे कि आनुवंशिकता कहां से मिलती है, कैसे आती है, एनवायरमेंट कैसे आता है और ये कैसे प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों, आनुवंशिकता और हेरिडिटी की मैं अगर आपसे बात करूं तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी है माता पिता से मिलने वाले तत्व। माता पिता कहूं या यूं कहूं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ या पीढ़ियों के माध्यम से ट्रांसफर होने वाले तत्व, या यूं कहूं जीन्स के माध्यम से ट्रांसफर होने वाले तत्व। यानी कि हेरिडिटी के मिलती कहां से, इसका सोर्सेस क्या है? तो हेरिडिटी मिलती है बालक को अपने माता पिता से। माता पिता से यानी कि माता पिता जब बच्चे को जन्म देते हैं तो बच्चे के पास क्या होते हैं? जीन्स ट्रांसफर होते हैं। यानी कि उन जीन्स के माध्यम से, इन माता पिता किसके माध्यम से?
जीन्स के माध्यम से। क्वेश्चन आता है कि आनुवांशिकता के वाहक कौन? माता पिता। माध्यम कौन? जीन्स। और ये जीन्स किस पर निर्भर करते हैं? जीन्स निर्भर करते हैं क्रोमोसोम पर, जिसको हम गुणसूत्र भी कहते हैं। जीन्स किस पर निर्भर करते हैं? दोस्तों, अगर क्रोमोसोम की बात की जाए, गुणसूत्रों की बात की जाए, तो मानव के शरीर में इनके 23 जोड़े पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया, यानी कि मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम है या कितने गुणसूत्र हैं? तो दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। मानव के अंदर 23 जोड़े, जिसको हम युग्म बोलते हैं, 23 पेयर, जिसको हम कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम, 46 गुणसूत्र। तो दोस्तों आपने जाना कि विकास, दोस्तों हमने जाना कि विकास के बारे में 3 लोग हैं, हरलॉक, कुर्तलाइवन और हेदी केलर। ये तीनों मिलकर एक बात कहते हैं कि विकास परिणाम है या उत्पाद है आनुवंशिकता और वातावरण के मल्टीप्लिकेशन का गुणनफल। यानी कि H और E जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तब जन्म लेता है डेवलपमेंट। दोस्तों हमने जाना कि आनुवंशिकता कैसे आती है। आनुवंशिकता माता पिता से मिलने वाला तत्व होता है, जो डिपेंड होता है जीन्स पर, और जीन्स किस पर निर्भर करते हैं? क्रोमोसोम पर। हमने जाना कि मानव के शरीर में 23 युग्म होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। दोस्तों ये वातावरण और विकास आपके सिलेबस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में हम अच्छी तरीके से बड़े लेवल पर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। अब बात करते हैं वातावरण, कि वातावरण किस तरीके से विकास को प्रभावित करता है। दोस्तों बात आती है एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट प्रभाव कैसे डालता है? इम्पैक्ट। एनवायरनमेंट 2 तरीके से इम्पैक्ट डालता है विकास पर, यानी कि एक होता है फिजिकल इम्पैक्ट, एक होता है सोशल इम्पैक्ट। यानी कि एनवायरनमेंट एक भौतिक रूप में इम्पैक्ट डालता है, यानी कि भौतिक एनवायरनमेंट, भौतिक वातावरण, और एक होता है सामाजिक या मनोसामाजिक। दोस्तों अगर यहां से एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एनवायरनमेंट का प्रकार, यानी कि फिजिकल या सोशल, कौन सा विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित करता है सोशल एनवायरनमेंट मानव के। कैसे? बात करें, जो भौतिक एनवायरनमेंट है वो होता है भौगोलिकता, यानी कि आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, यानी कि आप जहां जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वो उसकी क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, वो ज्योग्राफिकल रूप में नक्शे पर कहां पर स्टेबल है। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें क्या आती है? भौगोलिकता। यानी कि भौगोलिकता किस पर निर्भर? जलवायु। ये किससे जुड़ी हुई है? जलवायु से। ये सिर्फ प्रभावित करेगी व्यक्ति के शारीरिक विकास। यानी कि कुछ इस तरह से देखते हैं, अगर 0 डिग्री के आसपास जितने भी कंट्री हैं उनको देखें तो वहां के लोगों के जो कलर होते हैं वो अपेक्षाकृत 0 डिग्री से ऊपर और नीचे वाले लोगों की अपेक्षा ज्यादा डार्क होते हैं, डार्क फेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। दूसरी बात, अगर मैं पहाड़ी इलाके के किसी व्यक्ति को देखूं और मैदानी इलाके के किसी व्यक्ति को देखूं, तो पहाड़ी इलाके का जो व्यक्ति है उसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो भिन्न होगी किससे? मैदानी इलाके वाले से। तो ये किसके ऊपर डिपेंड हुआ? ज्योग्राफिकल कंडीशन के ऊपर। ज्योग्राफिकल कंडीशन सिर्फ व्यक्ति के शारीरिक विकास को प्रभावित करती है, यानी कि मैक्सिमम प्रभावित करती है शारीरिक विकास को।
यानी कि इसको कुछ इस तरीके से कहा जा सकता है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि एक बालक है जिसने जन्म लिया पहाड़ी इलाके में, लेकिन उसका लालन पोषण हुआ मैदानी इलाके पर, तो क्या उसका शारीरिक विकास प्रभावित होगा? तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि उसकी जो लंबाई या चौड़ाई है वो मैदानी इलाके के अनुरूप हो जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ेगी तो इसकी संभावना बढ़ती चली जाएगी और आने वाली पीढ़ियों में ऐसा हो सकता है कि उसकी शारीरिक दशा मैदानी इलाके वाले बालकों जैसी होने लग जाए। लेकिन मानसिक विकास तो प्रभावित करेगा ही, यानी कि एक बालक ने जन्म लिया एक ऐसे माहौल में जहां रूढ़िवादिताएं बहुत ज्यादा है, तो उसकी सोच क्या हो जाएगी? छोटी। लेकिन जब वो बृहद आयाम यानी कि जब वो बड़े क्षेत्र को देखता है तो उसकी सोच कैसी हो जाती है? ब्राइट हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है। सामाजिक या मनोसामाजिक, ये कैसे? ये डिपेंड करती है सामाजिक संरचना पर। यानी कि समाज की संरचना कैसी है, समाज में कितनी सोचने की आजादी है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं पॉलिटी के फेवर में, तो पॉलिटी कहती है कि भैया आपको फंडामेंटल राइट मिले, और फंडामेंटल राइट ऐसे हैं कि आप गरिमा में जीवन जी सकते हैं। यानी कि आपको ऐसा जीवन जीना है जिसमें आपके साथ सम्मान हो, आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता हो। लेकिन क्या होता है समाज में, बहुत सारे समाज जैसे आदिवासी समाज लो, तो उनकी कुछ एक परंपराएं होती हैं, वो उससे बाहर नहीं आना चाहते। कुछ परिवार होते हैं जैसे कि हम अपने समाज में देखते थे कि लड़कियों के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। तो क्या होता था, हमने ये मान लिया कि लड़कियां मानसिक रूप से कमजोर होती हैं लड़कों की अपेक्षा। ये हमारी गलतफहमी थी। जब हमने लड़कियों को बराबर के अवसर देना प्रारंभ किया तो हमने देखा कि लड़कियां लड़कों से आगे निकल गई। तो ये क्या था? सामाजिक संरचना, सामाजिक ढांचा ऐसा था जो हमें क्या कर रहा था? मनोदशा यानी कि मेंटलिटी को कंप्रेस कर रहा था, छोटा कर रहा था। यानी कि जैसे हम देखते थे, मैं कास्ट सिस्टम की हमेशा बात करता रहता हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस कास्ट सिस्टम को तोड़ना बहुत मुश्किल था। इन लोगों के लिए सामाजिक संरचना बहुत कठोर थी, ये सीख नहीं सकते थे, इनको ज्ञान लेने के लिए बड़ी समस्या आती थी। तो इनकी सोच क्या थी? ये कंप्रेस हो गए, इनका विकास, इनका जो मानसिक विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। तो मानसिक विकास के लिए सामाजिक संरचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस सामाजिक संरचना में समाज में व्यक्ति की भूमिकाएं क्या है? समाज व्यक्ति को किस दृष्टि से देख रहा है? अगर समाज व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखेगा, समाज व्यक्ति के विचारों को समझने का प्रयास करेगा, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, तो क्या होगा? वो बहुत तेजी से सीखेगा। यानी कि जितने ज्यादा सीखने के अवसर समाज उपलब्ध करा सकता है, बालक का विकास उतना ही तीव्र हो सकता है। यानी कि ये किसको प्रभावित करते हैं? ये प्रभावित करते हैं बालक के मानसिक विकास। यानी कि कुछ इस तरीके से समझ लो कि एक बालक ने, एक छोटा सा बालक, और उसकी उम्र को देख, अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है और आपने उसकी उम्र को देख के कह दिया कि नहीं यार तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा डिसीजन कोई मायने नहीं, हमने उसको सुना ही नहीं कि वो सोच क्या रहा है, हमने उसकी सोच को प्राथमिकता दी ही नहीं, तो क्या होगा? वो आगे से सोचना कम करता जाएगा और बोलना कम करता जाएगा और समाज से कटना स्टार्ट कर देगा। तो क्या होगा? उसका विकास, मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों मैं एक बहुत ज्वलनशील बात कर रहा हूँ, जैसे कि हम समाज में कुछ घटनाएं देखते हैं, जैसे कि रेप होने की घटनाएं, लूट, चोरी, बहुत सारी घटनाएं देखते हैं। जैसे कि अभी डिप्रेशन को हम देख रहे हैं। ठीक है, डिप्रेशन ये सब क्या है? ये हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है? हमें अकेला करने की कोशिश करता है। जब एक बालक गलत रास्ते पर जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार होती है सोसाइटी, क्योंकि जब उसको सिखाने का दायित्व सोसाइटी के ऊपर था तब वो दायित्व सोसाइटी ने पूरा नहीं किया, उसको निर्वाही नहीं करना चाहा। यानी कि उसके आसपास का जो माहौल था उसने उसको सीखने ही नहीं दिया, उसको सही चीजें सिखाई ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति डिप्रेस है, उसको कोई प्रॉब्लम हुई, तो डिप्रेशन हकीकत में क्या है? डिप्रेशन यही तो है कि मैं कोई काम कर रहा हूं, उस काम में मुझे सफलता ना मिली तो मैं फेलियर, वो डिप्रेशन हुआ। किसी को प्यार हो गया, प्यार में कोई लड़की या लड़की लड़के को, लड़का लड़की को छोड़ के चला गया, तो क्या हुआ? डिप्रेशन हो गया। तो ये क्या है? हमने प्यार को अभिशाप बना दिया, हमने जॉब को इतना आवश्यक बना दिया कि जीवन से ज्यादा जरूरी क्या? नौकरी। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ। यानी कि जब एक मूवी की बात करता हूँ, 3 इडियट की। 3 इडियट मूवी में हम देखते हैं आर माधवन ने एक रोल किया जिसमें क्या था? बच्चे ने जन्म लिया और पापा ने कहा कि हमारा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। अब बेटे से पूछा ही नहीं कि उसे बनना क्या है, बेटा इंजीनियर बनना चाहते हो या क्या बनना चाहते हो? बेटा बड़ा होता गया, इंजीनियरिंग एडमिशन हो गया उसका कॉलेज में,
और बेटा बनना चाहता था फोटोग्राफर, तो क्या हुआ, वो डिप्रेशन में जाने लगा, वो उसका काम में मन ही नहीं लगता था। तो इन केस में क्या होता है, जैसे कि उसमें एक और रोल था जो दूसरा रोल किया, जिसमें उसके पिता फैमिली एक गरीब परिवार से आता था। परिवार ने कहा कि भैया हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं, हम गरीब हैं, तुम ही हमारी दशा सुधार सकते हो। तो उसको इतना प्रेशराइज कर दिया कि अगर उसके रास्ते में एक हर्डल, छोटा सा हर्डल भी आया तो क्या हुआ, वो उससे टूट गया, बिखर गया उसमें। तो हमेशा सोसाइटी को करना क्या चाहिए, सोसाइटी को एक दायित्व तो निभाना चाहिए, एक सपोर्टिंग फैक्टर के रूप में होना चाहिए। सोसाइटी को डिसीजन मेकर नहीं बनना चाहिए, सोसाइटी को हमेशा सपोर्टिंग होना चाहिए। अगर सोसाइटी सपोर्टिंग रोल निर्वाह करेगी तो क्या होगा, व्यक्ति अपना विकास, अपना डेवलपमेंट बहुत तेजी से कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि विकास को और कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। दोस्तों, दो बड़े कारकों के बारे में तो मैंने अभी आपसे बात की, वंशानुक्रम और वातावरण। अगर थोड़ा और सोचा जाए तो इसके और कौन से कारण हो सकते हैं दोस्तों, इसका एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है अधिगम, लर्निंग। दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण कारण हो सकता है या होता है आहार। इसका महत्वपूर्ण कारण होता है शारीरिक या मानसिक रोग। इसके महत्वपूर्ण कारक होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसके महत्वपूर्ण कारक होते हैं बुद्धि, लब्धि। महत्वपूर्ण कारक होते हैं लिंग भेद। दोस्तों, मैं एक और कारक लिख रहा हूं जिसको मुझे वातावरण में पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं उसको अलग से लिख रहा हूं। वो कारक है जाति, कास्ट एंड जाति, रेस एंड कल्चर, जाति और संस्कृति। दोस्तों याद रखना, मैंने रेस बोला, कास्ट नहीं बोला। ये मैं कास्ट सिस्टम की बात नहीं कर रहा, इसको इलैबोरेट करें। दोस्तों, ये 8-9 कारक हैं जो विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। अभी हमने आपसे वंशानुक्रम के बारे में थोड़ी सी बात की थी, अभी इसको और इलैबोरेट करते हैं। दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लो, आगे बात करते हैं। वंशानुक्रम के बारे में एक साइकेटिस्ट हुए मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था डिंक मेयर। महोदय ने एक बात बोली कि वंशानुक्रम कारक वे जन्मजात विशेषता हैं जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कहूं कि डिंक मेयर ने क्या कहा, वंशानुक्रम कारक कैसी विशेषता है, जन्मजात विशेषताएं जो कब मिलती हैं, जो बालक को जन्म के समय से ही प्राप्त होती है, बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती है, जो बालक में जन्म से ही पाई जाती। आगे डिंकवेयर साहब कहते हैं इसके एग्जाम्पल के रूप में, यानी मैं समझाऊंगा आपको, जैसे शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात की जाए, जैसे बालक की रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई, अन्य शारीरिक दशाएं।
ये निर्भर करती हैं माता पिता पर, ये वातावरण पर निर्भर करती ही है। वातावरण कौन सा? भौगोलिक वातावरण आपके माता पिता पर निर्भर करती है, यानी कि ये दोनों तरह के वातावरण पर निर्भर करती है। तो एग्जाम्पल के रूप में क्या? रंग रूप, यानी कि आंख नाक कान, हम कहते हैं ना कि माँ पे गया है, इसकी नाक कान पापा पे गए हैं, दादी पे गए हैं, इस तरह से हम उदाहरण देते हैं। रंग रूप भी निर्भर करते हैं माता पिता पर, जैसे बालक की लंबाई, अन्य कोई शारीरिक दशा। ये तो हमने मान लिया कि भाई शारीरिक दशा ये तो वातावरण पर निर्भर करेगा, लेकिन भाई बुद्धि, तर्क, स्मृति, अन्य मानसिक विशेषताएं कैसे? दोस्तों बुद्धि, तर्क, स्मृति या अन्य मानसिक विशेषताएं, यानी कि अगर माता पिता के पास तीव्र बुद्धि लब्धि है तो ऐसा हो सकता है या इसकी संभावना अधिक है कि बालक के पास भी तीव्र बुद्धि लब्धि हो। यानी कि अगर माता पिता तर्क करने में, यानी कि वो समाज या जिस वातावरण में बालक पला है वहां पर, या वंशानुक्रम की बात कर रहा हूं मैं, जीन्स की बात कर रहा हूं, अगर माता पिता के पास स्मृति करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता ज्यादा है तो ऐसा हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर, महान बल्लेबाज, ठीक है। क्रिकेट की एक अच्छी समझ थी सचिन तेंदुलकर जी के पास, क्या है? उनके बेटे ने क्रिकेट खेलना सीखा, तो वो उसके पास क्या थी, उसको कहां से मिली? जीन्स से मिली। वो जल्दी सीखा थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या होता है कि ये चीजें प्रभाव डालती, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इनका इम्पैक्ट होगा, इन मानसिक विकास पर बहुत कम इम्पैक्ट होता है किसका? हेरिडिटी का, बहुत कम, ना के बराबर। ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता के पास बुद्धि लब्धि ना हो, स्मृति की क्षमता हो ना, मानसिक योग्यताएं भी कम हो, लेकिन बालक के पास तीव्र हो, क्योंकि वातावरण का इम्पैक्ट इसके ऊपर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, अगले की बात करता हूं। अगला प्रभाव था हमारा वातावरण। अभी मैंने इस वातावरण को बहुत इलाबोरेट करके समझाया कि आपको वातावरण कैसे व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। मैंने आपको बताया कि भौगोलिकता शारीरिक विकास पर इम्पैक्ट ज्यादा डालती है, तो सामाजिकता मानसिक विकास पर इम्पैक्ट ज्यादा डालती है, ज्यादा प्रभाव डालती है। दोस्तों अगर बालक समाज से जुड़ा हुआ है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? समाज की। दोस्तों अगर सोशोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपसे बात करूं तो समाज क्या है? समाज परिवार से प्रारंभ होता है, यानी कि बालक जन्म लेता है तो बालक के आसपास जो लोग होते हैं, परिवारजन होते हैं, वही उसका क्या होता है? समाज होता है। यानी कि ये समाज क्या? उसके घर का वातावरण। यानी कि कुछ इस तरीके से एक बालक है और घर में दादाजी या पिताजी या सब लोग गालियां देते हैं तो बालक गालियां देना सीख जाता है। वहीं आप घर में बालक से आप करके या तुम करके बात करते हो तो बालक आप और तुम करके बात करता है। यानी कि वहीं अगर माता पिता उससे इंग्लिश में बात करते तो इंग्लिश बोलना सीख जाता है। यानी कि जैसा आप उसको वातावरण देंगे वो वैसी उसकी क्या हो जाएगी? परवरिश होगी, जिसे हम क्या कहते हैं? परवरिश, जिसे हम संस्कार कहते हैं। ठीक है, तो ये किसको प्रभावित करता है? ये सामाजिक वातावरण मानसिक विकास को। वही मैं अभी आपको बता चुका था कि जो भौगोलिक वातावरण है, इस वातावरण में वो किसको प्रभावित करते हैं? शारीरिक विकास को। तो दोस्तों वातावरण को हमने जाना कि वातावरण किस तरह से बालक विकास पर प्रभाव डालता है। तीसरा पॉइंट हमारा था आहार।
यानी मिलने वाला भोजन। दोस्तों सबसे ज्यादा अगर आहार की बात करूं तो जो माँ आहार लेती है, बालक माँ के गर्भ में पल रहा होता है, वो सबसे ज्यादा विकास को प्रभावित करता है। यानी कि शारीरिक विकास को, मानसिक का सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा आहार करता है? माँ का। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किस आहार की बात करेंगे? माँ का आहार। कब तक? गर्भ काल से अगर माँ इस अवस्था में अच्छा और पोषण युक्त आहार ग्रहण करती है तो बालक कैसा पैदा होता है? हष्टपुष्ट, अच्छा पैदा होता है। आजकल की माँ क्या होगी? आजकल की माँ पिज्जा और बर्गर खाती, ठीक है, तो पिज्जा और बर्गर खाने के बाद बालकों की दशा भी कुछ ऐसी हो गई, ठीक है। दूसरी बात आती है कि अगर इस आहार में कमी होगी, इस आहार में क्या होगी? आहार की कमी होगी तो क्या जन्म लेगा? कुपोषण जन्म लेगा। इस आहार की कमी से क्या जन्म लेगा? कुपोषण। यानी कि बालक के अंगों का विकास जिस तरीके से होना चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, ठीक है, या उसकी मानसिकता का विकास जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या आएगी? विकास में कमी। यानी कि अगर एक उम्र पर भी हम अच्छा आहार ग्रहण ना करें तो क्या होता है? थकावट होती है, और थकावट में ना तो शरीर ना मस्तिष्क कोई काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो आहार विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। हम इसके अगले कारक की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा वंशानुक्रम, हमने देखा वातावरण, हमने देखा तीसरा पॉइंट आहार। हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे, रोग, बीमारी। दोस्तों अगर शरीर को शारीरिक या मानसिक कोई सी भी बीमारी हो जाए, कोई सा भी रोग लग जाए तो विकास पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ता ही है। अगर एक बालक बहुत लंबे समय तक बीमार हो तो क्या होगा? उसका जो मानसिक विकास एक उम्र पर होना चाहिए था वो रुक जाएगा। यानी कि एक स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है और सालों बीमार हो गया तो क्या होगा? वो क्लास नहीं जा पाएगा, वो सीख नहीं पाएगा, तो उसके मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर एक बालक बचपन में बीमार हो जाए, उसके शरीर पर कोई इम्पैक्ट आ जाए तो क्या करेंगे? वो एक डॉल की तरह हो जाएगा, एक खिलौने की तरह हो जाएगा जिसको हमको संभाल कर रखना होगा। तो यानी कि ये बीमारियां, जो रोग हैं, वो प्रभावित करते हैं आपके शारीरिक और मानसिक दोनों विकास। यानी कि बाल्यावस्था में अगर एक बालक बहुत लंबे समय तक बीमार रहता है तो उसके विकास पर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो बीमारियां क्या करती हैं? विकास को प्रभावित करती हैं। हम अगले कारक को देखते हैं और आज के लिए हम इस अगले कारक के साथ या इसी कारक के साथ स्टॉप करेंगे। आगे जो बचे हुए कारक हैं उनको अगली वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारी पिछली वीडियो को देखें, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जितना अधिक आप शेयर करेंगे चैनल उतनी ही तेजी से रन कर पाएगा और हमको काम करने के लिए उतना ही ज्यादा मोटिवेशन प्राप्त होगा।